लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ सरकार में जाने को उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके बारे में? वो जिन बातों को लेकर के चुनाव में गए थे, जो चुनाव में उन्होंने वायदे किए थे, घोषणाएं की थी, जो बातें की थी, उन बातों को याद करें। और वो जो उन्होंने बातें की थी, जिसके आधार पर जनता ने उनको वोट दिया था, उसके ठीक विपरीत क्यों चले? वो स्वयं की अपनी कथनी और करनी के अंतर के कारण से आज उनकी पार्टी की स्थिति हुई है। अगर वो अपनी बात पर कायम रहते, जिसके आधार पर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, तो मानते हो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल का नाम इस्तेमाल करके और आचरण ठीक उसके विपरीत करने का काम उन्होंने किया। तो ऐसे में वो स्वयं अपने इस स्थिति के लिए वो जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रही है और बीजेपी से 10 साल के शासन का रात मांग रही है कि क्या करी उन्होंने, इसको लेकर न्याय यात्रा निकाल दी, इसके बारे में? कांग्रेस पार्टी अपने परिवारवादी तंत्र को बचाने की यात्रा निकाल रही है और जो जनता से हिसाब मांगने की बात कर रही है। कांग्रेस के लोगों को 10 साल के उनके सरकार के शासनकाल के वो उनको घोटाले याद आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग जैसे जनता से लूटा करते थे नौकरियों में पैसे, वो जनता से हिसाब मांगने निकले कि तुमको फ्री की नौकरियां मिल रही हैं। कांग्रेस के लोग अब जनता से हिसाब मांग रहे हैं कि उनको मुआवजे के हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कांग्रेस के लोग जनता से हिसाब मांग रहे हैं कि बिना पैसे दिए, बिना खर्चे किए गरीब का इलाज आयुष्मान भारत से हो रहा है, ये जनता को मिल रहा है। वो तो दलाली खाना चाहते थे इनमें, वो इनके अंदर कमीशन खोरी करते थे, नौकरियों में पैसे खाते थे, ट्रांसफर की मंडी सजाते थे। वो कह रहे हैं कि 10 साल में जनता ने जो मौज ली है, उनको तो दलाली का हिसाब लेने के चक्करों में है। वो फिर से जो उनके हाथ खुलमुला रहे हैं कि फिर से वो किसी तरह से सत्ता में आए और हरियाणा को लूटने की सोच उनकी है। हरियाणा को देने के लिए नहीं घूम रहे। ये जो कांग्रेस के लठैत घूम रहे हैं, ये हरियाणा को देने के लिए नहीं, हरियाणा से छीनने के लिए। जो बिना पर्ची, बिना खर्ची, जो एक पारदर्शी शासन बीजेपी ने दिया है, ये उसको छीनने के लिए घूम रहे हैं, जमीनों को लूटने के लिए घूम रहे हैं। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित, किसान, युवा, महिला, उन पर अत्याचार करने के फिर से इनके सपने हैं, फिर से इनकी सोच है, जो जनता कामयाब नहीं होने देगी। सर, भाजपा छोड़कर वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में गए हैं, तो क्या लगता है जींद में इसका कुछ असर पड़ेगा सर इलेक्शन को लेकर? नहीं, मेरी सहानुभूति है चौधरी साहब के साथ में। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको मान सम्मान दिया, इस पूरे इलाके को देख करके चौधरी साहब को जो इज्जत दी, केंद्र में मंत्री बनाया चौधरी साहब को, भाई ब्रिजेंद्र सिंह जी को सांसद बनाया, आदरणीय प्रेमलता जी को विधायक बनाया, पार्टी ने अपने सारे नियमों को अलग हट करके हर प्रकार से उनको मान सम्मान दिया। जो कांग्रेस में उन्होंने खुद कहा 40 साल में जो नहीं मिला उनको, बीजेपी में 4 साल में मिला। और उनकी यह हालत होगी कि कांग्रेस ने उनको लोकसभा की टिकट के लायक भी नहीं समझा। उनके साथ मेरी बहुत सहानुभूति है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बीजेपी ने जो मान सम्मान दिया, कांग्रेस में वो मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता। सर, सीएम अलोपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन भाजपा मंत्री रणजीत चौटाला ने दावा किया है कि अलोपा का कोई जनाधार नहीं है, इसके लेकर आप? इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री दें तो अच्छी बात है सर, क्योंकि उनकी कैबिनेट के साथी का बयान है। इनेलो बसपा का गठबंधन हरियाणा में किस प्रकार से? देखिए, इनेलो और बसपा दो मजबूत पार्टियां हैं और कभी भी विपक्षी को कमतर आंकना नहीं चाहिए। और दोनों ने अतीत में भी मिलकर चुनाव लड़ा है, तो हम किसी भी विपक्षी साथी को हल्के में नहीं लेना चाहते। वो अपने आधार में अपना वोट मांगेंगे जनता के बीच में, जो भी अपने उनके सोच, नीति, कार्यक्रम में जनता के बीच में जाएंगे, तो मैं उनको हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहता। भाजपा में जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, तो इसके बारे में?
उनका नारा क्या था? अरे जो खिलाफ में वोट लेकर के ही, और आप फिर चौधरी देवीलाल तो संघर्ष के प्रतीक थे, त्याग के प्रतीक थे, बलिदान के प्रतीक थे। वो सत्ता मोह नहीं रखते थे, सत्ता का लोभ नहीं रखते थे, सत्ता पिपासु नहीं थे। चौधरी देवीलाल तो कुर्सी को ठोकर मारा करते हैं, ये तो ऐसे चिपक के बैठे जनता की भावनाओं को दरकिनार करके। सर, वीरेंद्र सिंह का कहना है कि इस बार भाजपा का मत 70% कम हो गया। क्या हो गया? वीरेंद्र सिंह का मत है सर, इस बार भाजपा का मत जो है वो 70% कम है, इसके बारे में उनके आंकड़ों पे तो वही दे सकते। मुझे तो आंकड़ा समझ ही नहीं आया 70% कैसे कम हो गया, तो मुझे ये आंकड़ा समझ में नहीं आया। चौधरी साहब मेरे आदरणीय हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ। सीए को लेकर सीए को लेकर भाजपा सीए और यूसीसी को लेकर बयान दिया था। धर्म और राजनीति, धर्म के जातिवाद का खेल खेलती है भाजपा राजनीतिक तौर पर, तो इसके बारे में मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के 5-7 सांसद रह करके भी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को समझ नहीं पाए। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो अच्छी तरह अध्ययन करके ईमानदार आकलन करें, तो मैं उनकी सराहना करूंगा।